एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले तीन मेन बोर्ड आईपीओ को सिम बायोटेक फार्म लैब आईपीओ, हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ, स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ। इन तीनों आईपीओ में आज लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रखा गया है। तो इस आईपीओ में अभी तक कितने नंबर ऑफ टाइम्स तीनों आईपीओ में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसी मोमेंटम है और इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है, किस आईपीओ में अप्लाई करने की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पर्सनली मैं देख रहा हूँ, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ को देखें तो यहाँ पे इस आईपीओ में हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ, इस आईपीओ की जो टोटल इशू साइज है वो काफ़ी स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ दिख रही है। 136 करोड़ के लगभग इशू साइज है। इस 136 करोड़ के इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम दिख रही है, क्योंकि इशू साइज एक पहले तो कम ही दिख रही है। साथ साथ यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स, रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, जिस तरीके की जैसे प्रीमियम दिख रही है उसी के अकॉर्डिंग तेजी भी दिख रहा है। इसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले से ही कम दिख रहा है। तो इस आईपीओ में किस तरीके से कैसी अप्रोच आप लोगों की होनी चाहिए उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ में आपको अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 PM तक आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे 5 PM तक आपको मैंडेट एक्सेप्ट कर लेने की, यूपीआई आईडी का यूज़ कर रहे हैं तो, और आसपा और नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पहले ही बैंक के तरफ से जो कट ऑफ टाइमिंग दी गई उस कट ऑफ टाइमिंग से पहले आपको अप्लाई कर देनी है। वैसे ही इन तीनों आईपीओ के बारे में 5 PM के बाद जो इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस आईपीओ को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 53 रुपीज़ रखेगी। प्राइस बैंड 53 रुपीज़ पे आपको अप्लाई करनी है और 283 रुपीज़ मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी को देखें तो यहाँ पे अभी तक के रिस्पांस को देखते लगभग 11:30 बजे तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है क्यूआईबी कैटेगरी में, लगभग आपको ये आईपीओ 1.45 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। यानी कि क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होने की उम्मीद है। लगभग 100 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हो सकती है। एनआई कैटेगरी में लगभग 180 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। कौन सी रिकॉर्ड इस कंपनी के द्वारा ब्रेक किया जाएगा उसके बारे में इवनिंग में 5 PM के बाद हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 138 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग 264 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 97.42 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 88 गुना तक आईपीओ होते हुए दिखी है। टोटल सब्सक्राइब जिस तरीके की जैसी हुई है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं 8,342 करोड़ की बोली लगी है, तब जाकर आईपीओ 88 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। वैसे इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट से, अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हैं तो जाकर आप लोग को अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। मल्टीपल जितने लॉट आप लोग अप्लाई करेंगे उतनी अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में बढ़ सकती है। वैसे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छी प्रीमियम के साथ कारोबार करी, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन तीनों आईपीओ में से सेकेंड स्थान पर जो आईपीओ दिख रही है वो आप लोग को स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ दिख रही है। इस आईपीओ की जो इशू साइज है वो आप लोग को 583 करोड़ की दिख रही है। इस 583 करोड़ की इशू साइज में 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके कारण से इस आईपीओ में थोड़ी सी अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है, क्योंकि इस आईपीओ की टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो थोड़ी सी बड़ी रखी गई, उसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस दिख रही है। साथ साथ इस आईपीओ को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को आज लास्ट डेट के लिए समय रखा गया। इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो जो कट ऑफ प्राइस 138 पे रखा गया, उसी 138 पे कट ऑफ प्राइस पे 100 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करें तो 100 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करेंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। अभी तक की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। लगभग इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 0.53 टाइम तक सब्सक्राइब होना एक अच्छी रिस्पांस दिख रही है। एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 21 टाइम तक सब्सक्राइब हुए, 20.74 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। लगभग 1817 करोड़ की बोली इस आईपीओ में ऑलरेडी लग चुकी है। बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 18.41 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग एचएनआई कैटेगरी में दिख रही है। यदि आप लोग के पास फंड्स है तो बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। देन यहाँ पे आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में देनी चाहिए, क्योंकि आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग 25.40 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स कैटेगरी में 11.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करते हैं तो 10 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। 15 लाख लोगों ने इस आईपीओ में एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं। इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है। इस आईपीओ में पर्सनली यहाँ पे देखा जाए तो अप्लाई करने के प्लानिंग के अनुसार से फोर्स के साथ यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग दिख रही है। इन तीनों आईपीओ में से सबसे ज़्यादा
इशू साइज वाली आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो बड़ी इशू साइज वाली आईपीओ 1757 करोड़ की दिख रही है। इस 1757 करोड़ की साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एचआरआई कैटेगरी को एलोकेट करते हुए दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो अप्लाई करने के देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 988 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है उसी अपर प्राइस बैंड पे आप लोगों को अप्लाई करनी है। और इसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते समय 15 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ में बात करें तो लगभग आप लोगों को 15 इक्विटी शेयर मिनिमम अप्लाई करते समय सेलेक्ट करेंगे और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो प्रत्येक फंड मेंबर्स फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करते हैं तो किसी न किसी डीमेट अकाउंट से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलने के चांस आप लोगों के इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। 11:30 तक आईपीओ जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई क्यूआईबी कैटेगरी में 0.67 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी में लास्ट आवर में आईपीओ में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की उम्मीद दिख रही है। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 31 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है। बिग एचएनआई की बात करते हैं 32.72 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में अभी भी अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा दिख रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 27 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है और इस आईपीओ में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में, दूसरे नंबर पर बिग एचएनआई कैटेगरी में दिख रही है। यदि हम लोग बात करते हैं 7.75 टाइम तक आईपीओ टोटल रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। 7.5 गुना 8 गुना तक कह सकते हैं, यानी कि इस आईपीओ में भी रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले नंबर पर दिख रही है। और यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में आप लोगों को दिख रही है? यदि 5 लाख तक की एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में तो फिक्स है कि यहाँ पे इस आईपीओ में 1 लॉट मिनिमम आपको अलॉटमेंट मिलते हुए प्रोपोर्शनेट बेसिस पर यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें 10.68 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। 29 लाख एप्लीकेशन आ चुका है। फर्स्ट प्रायोरिटी के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ को देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको सेकेंड प्रायोरिटी पे आप लोग को स्काईवेज आईपीओ, थर्ड प्रायोरिटी पे हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ को देख। तीनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 44 रुपीज़ पे कारोबार करी। 83% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। लगभग 13,000 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ के बारे में बात करें 42% की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। लगभग 42% के आसपास प्रीमियम 42 रुपीज़ पे, लगभग 32% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है 31%। और यहाँ पे इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 41-42 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। सिम बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ के बारे में बात करें 285 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। 1273 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 29 रुपये के आसपास लिस्टिंग, 29% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 4300 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोग को देती हुई दिख रही है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस आईपीओ को रखकर अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहा हूँ। सेकंड नंबर पर इस आईपीओ में, थर्ड नंबर पर यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम दिख रही है। इसके कारण से फुल फोर्स के साथ पहले नंबर पर सिम्बायोटेक आईपीओ, दूसरे नंबर पर आप लोगों को स्काईवेज आईपीओ। यदि आपके पास फंड्स की कमी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी को यहाँ पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को सिम्बायोटेक देखनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी पे इस आईपीओ को, थर्ड प्रायोरिटी पे यहाँ पे देखनी चाहिए क्योंकि अलॉटमेंट मिलने की चांस बिल्कुल ही कम दिख रही है। यहाँ पे थोड़ी सी अधिक है, यहाँ पे थोड़ी सी कम अलॉटमेंट मिलने की चांस है और यहाँ पे बिल्कुल ही अलॉटमेंट मिलने की चांस रेयर ही दिख रहा है। वैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यदि आप बाइंग करेंगे तो कौन सी इनडायरेक्टली जो लिस्टेड कंपनी है उनको यहाँ पे बेनिफिट होने वाली, उसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप लोगों की तरफ से कमेंट्स नहीं आ रहे, किस तरीके से कैसे आप लोगों की स्टडी चल रही है किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, कमेंट्स कर पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।